नमस्कार। आज हम शेयर बाजार में लंबे समय के निवेश यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की गहराइयों में उतर रहे हैं। तो आज की चर्चा का मकसद है ये समझना कि ये लंबी अवधि का निवेश आखिर है क्या, कैसे किया जाता है और हाँ, सबसे जरूरी, सही शेयर चुनते कैसे हैं। तो गाइड के हिसाब से चलें तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ? हाँ जी, देखिए, गाइड कहती है कि इसका सीधा मतलब है अपने पैसे को शेयरों में लगाना। और समय सीमा वो आमतौर पर 3 साल से लेकर 10 साल या उससे भी ज्यादा हो सकती है। 3 साल से 10 साल या ज्यादा? बिल्कुल। और इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब आपका नजरिया इतना लंबा होता है ना, तो फिर बाजार में जो रोज की उठापटक होती है, कीमतें ऊपर नीचे होती हैं, उसका असर कम हो जाता है। अच्छा, मतलब रोज के शोर से बच जाते हैं। एक तरह से सोच ये है कि निवेशक कंपनी की जो असली ग्रोथ है, उसका जो मुनाफा बढ़ रहा है या जो वो डिविडेंड दे रही है, उससे कमाए, ना कि सिर्फ आज खरीदा कल बेचा वाले खेल से। ठीक है, ये बात समझ आई। तो अगर किसी को ये रास्ता अपनाना है तो मतलब पहला कदम क्या लेना होगा? देखिए, सबसे पहली जरूरत तो है एक डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट की। डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट? हाँ जी, ये वो डिजिटल खाता है जहां आपके खरीदे हुए शेयर रखे जाते हैं और जहां से आप खरीदी बिक्री करते हैं। आजकल कई प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे ज़ीरोदा है, ग्रो है, अपस्टॉक्स है, ये सब इसमें मदद करते हैं। लेकिन अकाउंट खोलना तो बस शुरुआत है। उससे कहीं ज्यादा जरूरी है होमवर्क, यानी कि रिसर्च। हाँ, ये शब्द तो बहुत सुनते हैं। इस गाइड के हिसाब से रिसर्च में किन खास बातों पर ध्यान देना चाहिए? गाइड कुछ बहुत अहम चीजों पर जोर देती है। पहला, कंपनी का बिजनेस मॉडल समझें। बिजनेस मॉडल मतलब कंपनी करती क्या है, पैसे कैसे कमाती है, क्या उसका बिजनेस लंबे समय तक चलने वाला है, टिकाऊ है। अच्छा, और दूसरा, पिछले 5 सालों में कंपनी की ग्रोथ कैसी रही है, क्या वो लगातार बढ़ रही है। तीसरा, डेट टू इक्विटी रेशियो, ये बहुत जरूरी है। डेट टू इक्विटी यानी कर्ज और पूंजी का अनुपात। हाँ बिल्कुल, कंपनी पर अपनी कुल पूंजी की तुलना में कर्ज कितना है। देखिए, कम कर्ज अक्सर कम जोखिम का संकेत माना जाता है। ठीक है। फिर प्रमोटर्स होल्डिंग, यानी कंपनी के जो मालिक हैं, उनकी खुद की हिस्सेदारी कितनी है कंपनी में। ज्यादा हिस्सेदारी होना आमतौर पर अच्छा माना जाता है, ये उनके भरोसे को दिखाता है। और एक और चीज, रिटर्न ऑन इक्विटी, जिसे आरओई कहते हैं। आरओई? हाँ, ये बताता है कि कंपनी शेयर धारकों के लगाए पैसे पर कितना मुनाफा कमा पा रही है। ऊंचा आरओई अक्सर अच्छी मैनेजमेंट और मजबूत बिजनेस की निशानी होता है। और ये सारी जानकारी कहाँ मिलेगी? तो screener.in है, मनी कंट्रोल है, टिकर टेप है, इन वेबसाइट्स पर आसानी से मिल जाती है। ये तो हुई रिसर्च की बात, काफी डिटेल में जाना पड़ता है। अब आते हैं शेयर चुनने पर। गाइड क्या कहती है, किन बातों का ध्यान रखें? हाँ, देखिए, शेयर चुनते वक्त गाइड कुछ बुनियादी सवाल पूछने को कहती है, जैसे क्या कंपनी जो प्रोडक्ट या सर्विस दे रही है वो लोगों की जरूरत है, क्या उसकी मांग बनी रहेगी। अच्छा, जरूरत वाली चीजें। हाँ, फिर कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, क्या वो काबिल है, भरोसेमंद है। मैनेजमेंट? हाँ, ये तो जरूरी है। बिल्कुल। फिर क्या कंपनी का भविष्य अच्छा दिख रहा है, क्या उसके पास ग्रोथ के मौके हैं। और एक और बात, क्या वो अपनी इंडस्ट्री या सेक्टर में लीडर है, मतलब क्या वो अपने कॉम्पिटिटर्स से बेहतर कर रही है। लीडरशिप पोजीशन। हाँ जी, गाइड ने कुछ उदाहरण भी दिए हैं ऐसी कंपनियों के जिन्होंने लंबे समय में निवेशकों को अच्छा रिटर्न दिया है, जैसे एशियन पेंट्स, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, टाइटन, इस तरह की कंपनियां। ये सब सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है, खासकर लंबे समय में अच्छा रिटर्न कमाने की बात। इसके और क्या फायदे बताती है गाइड? फायदे तो कई गिनाए गए हैं। सबसे बड़ा फायदा है कंपाउंड ग्रोथ का। कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि। हाँ, मतलब आपके मुनाफे पर भी मुनाफा कमाना, ये लंबे समय में जादू की तरह काम कर सकता है। अच्छा। फिर डिविडेंड्स का लाभ मिलता है। कंपनियां अपने मुनाफे का कुछ हिस्सा शेयर धारकों को देती हैं, ये एक एक्स्ट्रा इनकम की तरह है। टैक्स में भी कुछ राहत मिल सकती है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स यानी LTCG टैक्स के नियम थोड़े अलग होते हैं, जिनमें कुछ छूट मिल सकती है। टैक्स बेनिफिट भी है। हाँ जी, और आमतौर पर यह माना जाता है कि अगर आपने अच्छी रिसर्च की है तो लंबे समय में जोखिम कुछ कम हो जाता है और बेहतर रिटर्न की संभावना बढ़ जाती है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के मुकाबले। फायदे तो काफी आकर्षक लग रहे हैं, लेकिन हर चीज के दो पहलू होते हैं। क्या इस रास्ते में कुछ मुश्किलें या नुकसान भी हैं? हाँ बिल्कुल है, और उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
पहली चुनौती है लिक्विडिटी की कमी। लिक्विडिटी मतलब आपका पैसा शेयरों में लग जाता है। अगर आपको अचानक पैसों की जरूरत पड़े तो हो सकता है आप तुरंत उसे आसानी से ना निकाल पाएं या सही कीमत पर न बेच पाएं। पैसा फंसा रहता है एक तरह से। अच्छा, ये तो एक पॉइंट है। दूसरा बड़ा जोखिम है गलत रिसर्च। अगर आपने ठीक से रिसर्च नहीं की या कंपनी उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर पाई तो नुकसान भी बड़ा हो सकता है। लंबे समय तक पैसा फंस सकता है और वैल्यू कम हो सकती है। यानी रिसर्च गलत तो नुकसान पक्का। हाँ, और शायद सबसे अहम बात जिस पर गाइड बार बार जोर देती है वो है धैर्य, पेशेंस। धैर्य। हाँ, ये सिर्फ जानकारी या आंकड़ों का खेल नहीं है, ये आपकी मानसिकता का भी इम्तिहान है। बाजार गिरेगा, बाजार उठेगा, बहुत शोर होगा, लेकिन अपने चुने हुए शेयरों पर भरोसा रखकर टिके रहना वो आसान नहीं होता। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो इस गाइड से मुख्य बातें क्या निकलती हैं? यही कि लंबी अवधि का निवेश जो है वो बेसिकली समय, अच्छी रिसर्च और सही शेयर चुनने का एक कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल सही। पहले डीमैट अकाउंट खोलें, फिर कंपनी के फंडामेंटल्स यानी उसकी आर्थिक सेहत जैसे ग्रोथ, कर्ज, आरओई वगैरह, उनको गहराई से परखें और फिर उन कंपनियों पर दाव लगाएं जिनका बिजनेस मॉडल मजबूत हो और भविष्य अच्छा दिखे। एकदम सही कहा। फायदे अपनी जगह हैं, कंपाउंडिंग है, डिविडेंड है, टैक्स लाभ हैं, ये सब आकर्षक हैं, लेकिन साथ ही कम लिक्विडिटी और गलत चुनाव से होने वाले नुकसान के जोखिम को भी हमेशा ध्यान में रखना होगा। और जैसा हमने बार बार कहा, सबसे ऊपर है धैर्य। बाजार के शोर शराबे के बीच अपने निवेश पर, अपनी रिसर्च पर भरोसा बनाए रखना, यही असली कुंजी है लंबी अवधि में सफलता की। या एक विचार के साथ छोड़ते हैं। गाइड कहती है कि धैर्य बहुत जरूरी है, पर यह सोचना दिलचस्प है कि आखिर क्यों लंबी अवधि के लिए निवेश में टिके रहना इतना मुश्किल हो जाता है, खासकर तब जब बाजार में बहुत उथल-पुथल हो, जैसा अक्सर होता है। क्या ये सिर्फ वित्तीय अनुशासन मतलब फाइनेंशियल डिसिप्लिन की बात है, या फिर इसका हमारी अपनी उम्मीदों, हमारे डर और हमारी भावनाओं से भी कोई गहरा नाता है? सोचने वाली बात है। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेयर बाजार के बारे में एक और नए विषय के साथ अगले एपिसोड में मिलते हैं। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।